हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेक्शन। आज की क्लास में हम माध्यिका मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यिका इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, माध्यिका क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों को सूचीबद्ध मतलब दिए गए आंकड़ों की सूची को आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में जमाने पर जो बीच का पद मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के सूची को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच का पद मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, अ मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, मतलब दिए गए नंबर्स को अगर हम कम से ज़्यादा में मतलब बढ़ते क्रम में जमा दें, बढ़ते क्रम में क्या कर दें? जमा दें, तो जो मिडिल वैल्यू होता है वो क्या होता है? आपका मीडियन। उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, सिंपल भाषा में दिए गए नंबर्स को बढ़ते क्रम में लिखने पर, दिए गए नंबर्स को बढ़ते क्रम में लिखने पर जो बीच का टर्म मिलता है, बीच का पद मिलता है उसको मीडियन बोलते हैं, मतलब माध्यिका बोलते हैं। ठीक है ना, माध्यिका को ही इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम मीडियन निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं देखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं मीडियन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमको, हाँ, जब पदों की संख्या विषम हो उसके लिए देख रहे हैं, है ना। जब पदों की संख्या क्या दी हुई हो? विषम में दी हुई हो, वैसे वाले क्वेश्चन पहले देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 35, 31, 33, 28, 30, 32 और 34। इसका माध्यिका हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको किस में लिखोगे? बढ़ते क्रम में। इसको किस में लिख दोगे भैया? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 28 है, 28 है। उसके बाद कौन है? 30 है। उसके बाद 31 है। उसके बाद 32 है। उसके बाद 33 है। उसके बाद 34 है। उसके बाद क्या है? 35। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हमने बढ़ते क्रम में जमा लिया इसको। अब बीच में कौन दिख रहा है? देखिए बीच में कौन दिख रहा है? 32 दिख रहा है। देखो इधर भी 3 पद हैं और इधर भी 3 पद हैं। इधर भी 3 टर्म्स हैं, इधर भी 3 टर्म्स हैं, है ना। तो मिड टर्म कौन सा दिख रहा है? 32। बीच में कौन दिख रहा है जी? 32। तो माध्यिका हो जाएगा आपका 32। माध्यिका क्या हो जाएगा आपका? 32। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी हमको माध्यिका फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसमें जो लिखेंगे? बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। किस में जमाएंगे जी? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में जमाएंगे, मतलब छोटे से बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 38, 38। 38 के बाद क्या आता है भैया? 40। 40 के बाद क्या आता है आपका? 41। 41 के बाद क्या आता है? 42। 42 के बाद क्या आता है भैया? 43। 43 के बाद क्या आता है? 44, 44 और उसके बाद आता है 45। टोटल कितने टर्म है गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, विषम पद है। ठीक, तो बीच के पद को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। तो ये बीच में कौन दिख रहा है? 42। माध्यिका हो गया आपका 42। माध्यिका क्या हो गया भैया? 42। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, 23, 45, 40, 42, 38 और 32। ठीक है, इसका भी माध्यिका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने किस में लिखा? बढ़ते क्रम में। किस में लिख दिए जी? बढ़ते क्रम में लिखेंगे इसको। बढ़ते क्रम में लिखेंगे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? 23 है, तो 23 लिखा। उसके बाद कौन आ रहा है? 25। 25 के बाद कौन आता है भैया? यहाँ पे 32। 32 के बाद कौन दिख रहा है? 38। 38 के बाद 40, 40 के बाद 42 और 42 के बाद 45। ठीक है, टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना। अब बीच के टर्म को कौन दिख रहा है? बीच का पद
38 दिख रहा है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा आपका 38, मीडियन क्या हो जाएगा आपका 38। ओके, ये आंसर हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे 2022 सेटे में, है ना, क्लास 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको भी क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें, 102, 102। 102 के बाद क्या दिख रहा है, 106। 106 के बाद क्या दिख रहा है भैया, 110। 110 के बाद क्या दिख रहा है, 110 के बाद 115। 115 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 117, फिर 123, उसके बाद 125। ठीक, अब बीच में कौन दिख रहा है, मिड पॉइंट कौन दिख रहा है, बीच में कौन दिख रहा है, 115। तो माध्यिका क्या हो जाएगा आपका 115, माध्यिका हो गया 115। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मीडियन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी माध्यिका निकालना है, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा, उसमें पदों की संख्या क्या थी, विषम संख्या थी। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर था, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्म्स था वो क्या था, ऑड नंबर से था, है ना। अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इवन नंबर वाला रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे, इवन, है ना। मतलब पदों की संख्या क्या रहेगी, सम संख्या रहेगी, है ना। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब सम संख्या हो गया। टोटल 8 पद हैं इसमें, तो इसमें भी वही काम करना है, सिंपल है। सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमाओगे, क्या करोगे, बढ़ते क्रम में जमाओगे। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 28। 28 के बाद क्या दिख रहा है भैया, 28 के बाद दिख रहा है 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33 हो गया, 33 के बाद 34, है ना। 34 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 35, 35, उसके बाद आए 38, ठीक है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म दिए हुए हैं, है ना। ओके, अब बीच में कौन दिख रहे हैं हमको, बीच में देखो ये दोनों पद हैं, बीच में ये दोनों पद हैं, इधर भी 3 पद हैं और इधर भी 3 पद हैं। इन दोनों के इधर में 3 है और इस साइड भी 3 पद है, और बीच में कौन है, 32 और 33 दोनों दिख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैसे निकालेंगे, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों पद को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, क्लियर। या ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देना है, मध्यमान निकाल देना है। क्या निकाल देना है, मध्यमान, ठीक। तो 32 और 33 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 65/2। 65 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा जी, 32.5, 32.5। ये हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। ठीक है, ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए 45, 41, 43, 38, 40, 42, 44, 48, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। तो क्या आएगा, 40, 41, 42, हाँ 40 के पहले कौन है, 38 है ना, 38 लिख दो। 38, 40, 41, 42, 42 के बाद क्या आ रहा है, 44, नहीं 43 आएगा, 43 आएगा, 43 के बाद 44, फिर 45, फिर 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में कौन दिख रहा है, ये दोनों टर्म दिख रहे हैं, ये दोनों टर्म दिख रहे हैं। तो इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। क्या आ जाएगा आपके पास, 85/2। 85 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 42.5 आता है। कितना आ जाता है, 42.5। ओके, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम असतत श्रेणी के क्वेश्चन। असतत श्रेणी मतलब डिसकंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलते हैं निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है, देखो प्राप्तांक दिया है, आवृत्ति दिया है। 30 नंबर वाले 6 लोग हैं, 35 नंबर वाले 5 लोग हैं, 38 नंबर वाले 6 लोग हैं, है ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे माध्यिका, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर प्राप्तांक लिख दिया, क्या लिखा, प्राप्तांक। यहाँ पे लिखा आवृत्ति, क्या लिखा बेटा, आवृत्ति।
और यहाँ पे लिख दिया संचयी आवृत्ति। क्या लिखा? संचयी आवृत्ति। ठीक है, अब देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है 30, 35, 38, 40, 42, 45 और 48। ठीक है, ये प्राप्तांक दिया हुआ है। अब आवृत्ति नोट कर लेते हैं इसका 6, 5, 6, 8, 6, 2, 2। ठीक, अब माध्यिका फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए, ऐसे नीचे उतरते जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा सब ऐड होते जाएगा, समझिएगा। सबसे पहले 6 लिखा, उसके बाद 6 और 5 क्या हो गया? 11। ठीक है, उसके बाद 6 और 5 11 हो गया, फिर नीचे उतर रहा हूं तो 11 और 6 17। ठीक है, फिर 17 और 8 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33, 33 और 2 35। बात समझ आया क्या? ठीक, फिर से बता रहा हूं, देखो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, नीचे उतरते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले कौन है? 6, तो 6 लिख दिया। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 6 31, 31 2 33, 33 2 35। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू आ रहा है 35। n इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 35। इसको देख के समझ आया, मतलब ये सबको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? 35। सबको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? 35। मतलब n इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? 35। अब इसके बाद आपको क्या करना है? n/2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n/2। ठीक, मतलब 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 17.5 आएगा, 17.5 आएगा। ठीक है, अब 17.5 को इसमें ढूंढो, संचयी आवृत्ति में ढूंढना है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। तो 17.5 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 17 दिख रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? 17.5, है ना। तो 17 तो 17.5 से छोटा हो गया, तो इससे जस्ट बड़ा वैल्यू देखेंगे। 17 से जस्ट बड़ा कौन है? 25 है ना, है ना। मतलब 17.5 किसके अंतर्गत आएगा? 25 के अंतर्गत आएगा। 17.5 संचयी आवृत्ति CF 25 के अंतर्गत आएगा, अंतर्गत आता है ना। अतः माध्यिका क्या होगा? माध्यिका, इसका माध्यिका कौन होगा? 40। इसका माध्यिका क्या होगा? 40। ठीक है, हमेशा बेटा पद को लेना है। माध्यिका किसको लेना है? पद को, आवृत्ति को नहीं लेना है ना, ध्यान रखना। ठीक है, माध्यिका कौन होगा भैया? 40। 25 के जस्ट सामने कौन है? 40 है, तो माध्यिका हो जाएगा यहाँ पे 40। माध्यिका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40। ये हो गया आंसर। बात समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही और देखते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये असतत श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये भी असतत श्रेणी का क्वेश्चन है, इसमें भी मीडियन फाइंड करना है, माध्यिका फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भार दिया हुआ है और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख दिया भार, इसी को क्या बोल सकते हो? x, या इसी को क्या बोल सकते हो? पद। ठीक है, ये भार दिया हुआ है और ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, भार मतलब ये क्या हुआ है? x, और ये विद्यार्थियों की संख्या वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आवृत्ति है। ठीक, तो लिखते जाओ, ये हो गया 40, उसके बाद 38, उसके बाद 45, उसके बाद 53, 53 के बाद 55। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ इसका आवृत्ति? 4 5 6 3 2। ठीक, ये तो हो गया आवृत्ति। इसके बाद निकालना है आपको संचयी आवृत्ति। क्या निकालना है? संचयी आवृत्ति, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हुआ 4 और 5 हो गया 9 और 6 हो गया 15 और 3 हो गया 18 और 2 हो गया 20। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमको n इक्वल टू क्या दिख रहा है? सभी f को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है।
है ना, 20 मिनट है तो n इक्वल टू क्या हो गया 20, ठीक। तो n/2 क्या आएगा भैया 10, है ना। अब 10 यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, 10 कहीं पे दिख रहा है क्या, 10 कहीं नहीं दिख रहा है ना, 10 कहीं पे नहीं दिख रहा है ना। तो 10 से जस्ट बड़ा, 10 से जस्ट बड़ा वाला टर्म लेना है यहाँ पे। 10 से बड़ा कौन है, यहाँ पे 15 है ना। जस्ट बड़ा मतलब तुरंत बाद वाला, यहाँ पे 10 के बाद कौन आएगा 15 आएगा ना पहले, तो 15 को लेंगे, है ना। 15 के अंतर्गत आएगा, 10 किसके अंतर्गत आएगा 15 के। अब 15 के सामने कौन है 45 है, तो माध्यिका हो जाएगा 45, माध्यिका क्या हो जाएगा 45। ये हो गया आंसर। क्लियर। कई बार हम गलती से क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा माध्यिका किसको लेना है, पद को लेना है, आवृत्ति को नहीं लेना है। क्लियर, ओके, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका माध्यिका ज्ञात करने का तरीका, किसका, असतत श्रेणी का। अब देखते हैं सतत श्रेणी के लिए। सतत श्रेणी में माध्यिका को कैसे फाइंड करेंगे। सतत श्रेणी में मतलब कंटिन्यूस सीरीज में माध्यिका मीडियन निकालने के लिए सूत्र होता है L1 + n/2 - c / f × I। याद रखना है क्या, L1 + n/2 - c / f × I, L1 + n/2 - c / f × I। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, L1 + n/2 - c / f × I। ठीक, अब देख लेते हैं कौन क्या है। L1 मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L1 कौन है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ओके। उसके बाद C कौन है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। और F कौन है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, ये सारा चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो ये फॉर्मूला याद करना है, L1 + n/2 - c / f × I। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में सेट ABC में, ठीक है, क्लास 10th में आया हुआ है, ठीक, CG बोर्ड में। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास। क्या बोलते हैं जी, क्लास। यहाँ पे आवृत्ति लिख दिया, आवृत्ति को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है आपको, संचयी आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है, संचयी आवृत्ति मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, देखिए आराम से करते हैं। सबसे पहले अपन क्लास ले लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, 50 to 60। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 8, 30, 40, 9, 7 और 6। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है आपको, संचयी आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है जी, संचयी आवृत्ति निकालना है, संचयी आवृत्ति CF। कैसे निकालेंगे, नीचे उतरते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले आया 8, 8 और 30 38, 38 और 40 78, 78, 78 और 9 कितना हो जाएगा 87, 87 और 7 94, 94 और 6 हो गया 100। कितना आ गया बेटा 100। ठीक, अब इतना बनाने के बाद आप क्या लिख दिए, n इक्वल टू क्या लिख दोगे 100। यहाँ पे जो मिल रहा है उसी को क्या लेना है n, यहाँ जो मिल रहा है उसी को क्या लेते हैं n। पिछले क्वेश्चन में भी किया था, n इक्वल टू क्या ले लिया 100। उसके बाद निकालना है n/2, n/2 क्या आया होगा भैया 50 होगा, 100 को 2 से भाग दूंगा तो 50 आएगा ना। ठीक है, तो n/2 आ गया 50। अब देखिए 50 कहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं। तो 50 से जस्ट बड़ा कौन है यहाँ पे, 50 के बाद कौन आएगा जी, इसमें सबसे पहले कौन आएगा 50 के बाद 78, 78 आएगा, है ना। तो 78 में ऐसे मार्क कर लिए 78, है ना। और 78 के सामने 40 है और इसको भी मार्क कर लिए। अब देखो माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग,
माध्यिका वर्ग क्या दिख रहा है आपको, 20 से 30 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 20 से 30। अब कौन कौन क्या है देख लीजिए। L1 हो गया आपका 20, L1 क्या हो गया जी 20, और I इक्वल टू होता है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 है ना। I इक्वल टू होता है L2 माइनस L1, मतलब 30 में 20 को घटाए क्या आएगा 10। ठीक है, ओके। उसके बाद C के लिए देखते हैं। C क्या होता है, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। तो इसके ठीक पहले कौन है, 38 है ना। इसके ठीक पहले कौन है 38, तो 38 लेंगे। उसके बाद F मतलब क्या होता है, F मतलब क्या होता है जी, F मतलब क्या होता है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, मतलब क्या लूंगा 40, ठीक है 40। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है जी माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। ठीक है, L1 की जगह मैं क्या रख दूंगा 20 प्लस n/2 कौन है, n/2 50 है, माइनस C कौन है भैया, C क्या दिख रहा है 38 अपॉन F की जगह क्या रख दोगे 40 इंटू आई की जगह क्या रखोगे 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये आया 20 धन 50 में 38 गया कितना आएगा 12, और 0 0 कैंसल 12/4, मतलब क्या आ रहा है 20 धन 4 तिया क्या हो गया 12। ठीक, तो माध्यिका आ जा रहा है आपके पास 23, माध्यिका क्या आ जा रहा है 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 सेट ABC में। ठीक, इसको बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 सेट ABC में। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिख दिया वर्ग, क्या लिखा वर्ग, उसके बाद लिखा आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लिखा संचयी आवृत्ति, क्या लिख दिया जी संचयी आवृत्ति मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक एक करके लिखते जाते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक, ऐसे जमा के लिख दिए। अब आवृत्ति क्या दिख रहा है आपको, इसका आवृत्ति क्या दिख रहा है 5, 15, 20, उसके बाद 23, उसके बाद 17, 11, उसके बाद क्या दिख रहा है 9। ठीक, उसके बाद संचयी आवृत्ति निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले 5, 5 और 15 20, 20 और 20 40, 40 और 23 63, 63 और 17 कितना हो जाएगा 80, 80 और 11 91, 91 और 9 100। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 100 आ रहा है। चाहो तो ऐसे टेबल बना सकते हैं, बना ही लेना, टेबल बना लेना आप लोग। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना। ठीक, देखिए ये निकल गया आपका संचयी आवृत्ति। अब यहाँ से हमको n इक्वल, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया जी माध्यिका का। माध्यिका क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है। फिर से लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है भैया L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें L1 क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो L1 क्या दिख रहा है, वो कब पता चलेगा जब माध्यिका वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए n के जगह क्या दिख रहा है 100, n के जगह दिख रहा है 100, तो n/2 आ जाएगा 50, n/2 क्या आ जाएगा 50। अब 50 यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, तो 50 से जस्ट बड़ा वाला डिजिट लेंगे। 50 से जस्ट बड़ा कौन है 63। ठीक है, तो 63 के सामने कौन है जी 30 से 40 है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या है 23। तो सबसे पहले देखिए 63 के सामने 30 से 40 है, तो माध्यिका वर्ग मतलब मीडियन क्लास क्या होगा 30 to 40। तो L1 की जगह मैंने लिख दिया 30,
और I निकालूंगा, मतलब 40 में 30 को घटाऊंगा क्या आएगा 10। ठीक, उसके बाद हमको दिख रहा है F कितना दिख रहा है 23 दिख रहा है ना। F क्या दिख रहा है 23। उसके बाद क्या बच गया C बच गया। तो C किसको बोलेंगे, मध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। इससे पहले की संचयी आवृत्ति कौन है 40 है, इसके पहले की संचयी आवृत्ति कौन है 40 है ना। तो C इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा 40। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, L1 के जगह अपन क्या रखेंगे 30 प्लस n/2 कितना आ रहा है 50 माइनस C के जगह क्या आ रहा है बेटा, C के जगह क्या आ रहा है 40/23 इंटू 10। अब देखिए ये आया 30 धन 50 में 40 गया 10, 10/23 गुणित 10। ठीक, तो 30 धन 10 दहम 100/23। ठीक, 30 धन 100 को 23 से डिवाइड करो, 100 को 23 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा 4 बार में। 23 चौक 96 है ना, 23 चौक 96, सॉरी 23 चौक 92। ठीक है, 23 चौक 92, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92। ठीक है, 4 बार में गया। अब वहां पे कितना बच जा रहा है 8 बच रहे हैं, तो वहां पे 0 लगाऊंगा है ना, तो 23 तिया 69। ठीक है, तो 4.3 तक ले लेते हैं, काफ़ी है। ठीक, ये 4.3 ले लिया। अब 30 और मतलब ये अप्रोक्सीमेट लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लेते हैं, तो 100/23 का मतलब लगभग 4.3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 34.3 इज राइट आंसर। मीडियन निकल जाएगा आपका 34.3, माध्यिका क्या आ गया 34.3। तो ये आपका सॉल्यूशन है जी इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, माध्यिका फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुलक मतलब मोड। ठीक, थैंक यू।